सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी अश्विनी कुमार शर्मा। अश्वनी जी कहाँ से आए हैं आप? मैं पठानकोट पंजाब से हूँ जी। सर आपसे जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ऐसे है कि ये मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि हमारे घर एक मंदिर है फूलों वाली माता का, और वो मंदिर जो है दुर्गा का मंदिर है, शेरावाली का। उस मंदिर में मेरे पिताजी सन 78 से वहाँ पर वो पूजा पाठ करते थे, उस मंदिर को संभालते थे। और उस मंदिर को जो है वो इतनी देर से संभाल रहे थे, और उस समय मेरी जो उम्र थी उस समय 5 साल की थी, 11 साल की थी।
जब मैं उनसे क्वेश्चन करता था कि बेटा ये आप बताइए कि ये दुनिया और ये ब्रह्मांड कैसे बने हैं, उनको इस बारे में जो नॉलेज थी जो आम सबको थी। पर मेरे बात ये जो है सन 78 की बात है, उसके बाद क्या हुआ, वो मंदिर जो हमारा बना है वो एक चमत्कार के अनुसार हमें वो मेरे पिताजी जो है वो बहुत क्रिटिकल बीमारी में थे, वो ठीक हुए थे। तो उस समय हमारा यही था कि भी जो शेरावाली है, जो माता रानी है, इससे बढ़कर कोई भी दुनिया में इनसे बढ़कर नहीं है। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, चाहे कोई देवी देवता है, सारे इनके अंडर ही हैं। और जो दुनिया बनाने वाली जो है ये दुर्गा ही है और इसके सिवाय कोई नहीं है। पर जब 2005 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई और उसके डेथ के चौथे दिन जब हम अस्थि लेने जाते हैं, उठाने जाते हैं, उस समय क्या हुआ कि अस्थि उठाने के जब हम हरिद्वार जाते हैं, जैसे सब जाते हैं, आम संसार भी सब जाता है, तो उस समय क्या हुआ कि अस्थि कलश जब हमने अस्थियां लेने गए, उसके बाद जब आए हैं तो आते हुए मेरे पिताजी का जो है, मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है छोटी, मेरे से 9 साल छोटी है, उसमें वो प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद वही बातें करते थे जो जिनको मेरी सिस्टर ने कभी आज तक देखा नहीं, कभी उनके साथ मिली नहीं, उनको भी वो नाम लेके बुलाती थी जैसे मेरे पिताजी बुलाते थे। हमें कंफर्म हो गया कि ये पिताजी हैं हमारे। उन पिताजी बीच में उनके जब आए हैं तो उन्होंने आगे वो बातें की हैं जो मेरे एक शौक थी, मेरे लिए एक बड़ी शौक वाली बात थी। एक तो उन्होंने कहा, बेटा हमारे पल्ले कुछ नहीं रहा, हमारे पास कुछ नहीं है, आध्यात्मिक कमाई कोई नहीं है हमारे पास। दूसरी बात उन्होंने कही, बेटा हमें ये नहीं समझ लग रही है कि हम कहाँ जाएँ। 13 दिन रहे उस मेरी बहन सिस्टर में, 13 दिन के लिए। तीसरी ये कहते हैं कि हमें एक टाइम लेके आए हैं, टाइम फ्रेम लेके आए हैं, इस टाइम फ्रेम में हमने अपने काम जो रुके हुए करने हैं, उसके बाद हमने चले जाना है। अब ये तीनों चीज़ें मेरे लिए शौक थी कि भी इतनी भक्ति करने के बाद सारी उम्र इन्होंने दे दी। सन 78 से लेकर 2005 तक सारी अपनी एक ज़िंदगी सारी एक दे दी है। हमने भी सारी उम्र इनको दुर्गा को समझा, माता रानी को सबसे बड़ा समझा। और माता रानी हमारे साथ किया क्या है, झटके से एक झटके से उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के 5वें दिन वो मेरी सिस्टर में प्रवेश होकर बोल रहे हैं कि हमारे कुछ भी नहीं, हमारे पल्ले सब अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा है, आगे कहाँ जाऊँ मुझे नहीं पता। अब ये क्वेश्चन मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आम जो खोज करने वाला बंदा होगा कोई, या खोजी होगा, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद क्या हुआ कि जब पिताजी ने 13 दिन उसमें रहे और उन्होंने एक तो बात की, हमारी भक्ति माई खत्म हो गई, हमारे पास कुछ नहीं है। कोई तो हमारे पास हमारे पैर को हाथ लगा के भक्ति माई ले जाता है, कोई क्या करता है कि किसी को हम आशीर्वाद दे देते हैं। तो मेरे पास अभी पल्ले कुछ नहीं रहा हमारे पल्ले। मैंने उनसे फिर क्वेश्चन किया कि मुझे ऐसा आप बताओ कि आप उधर की बताओ जहाँ से आप आए हो, अभी डेथ के बाद जहाँ पर आप होके आए हो, जो क्या क्या देखा आपने, मुझे वो चीज़ें बताओ, ऊपर की चीज़ें बताओ, स्वर्ग की, नर्क की, जो भी है, जैसे भी है बताओ। उन्होंने आंखें बंद करके कुछ नहीं बताया। तो मैंने कहा कि मुझे तो वो ज्ञान चाहिए जिसमें क्या है कि सब कुछ पता हो मुझे, कि देवी देवते क्या हैं, कुरान शरीफ अलग से, ये मुस्लिम धर्म क्या है, ये धर्म भी सारे पता होना चाहिए और देवी देवते सारे पता होना चाहिए। मुझे उस भगवान का भी पता होना चाहिए कि जो भगवान जिसने सबको बनाया है, और वो शक्ति भी पता होनी चाहिए जिस शक्ति से चलता है। क्या वो माता रानी ही है, क्या वो दुर्गा ही है, कि कोई और है। पर इस चीज़ का जो है अब नहीं पता लगा, क्योंकि उनको इस चीज़ का नहीं, वो बता नहीं पाए। उन्होंने क्या किया, मुझे अपना नाम उपदेश दे दिया कि ये नाम उपदेश ले लो, ये नाम उपदेश लेके आप भक्ति करो और इस भक्ति के कारण फिर आपको पता लग जाएगा, सारा कुछ पता लग जाएगा। पर मुझे उससे कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने क्या किया, मेरे पास कोई सोर्स नहीं था। मैंने ये मन में बैठान ली कि अगर तो या तो मेरे पिताजी से बराबर कोई होगा, वो इस क्वेश्चंस का आंसर सबका देगा, इस प्रश्नों का सारा आंसर देगा। और दूसरी बात कि या तो उनसे बड़ा होगा, वो देगा। इसी खोज के कारण मैंने जितने भी सत्संग टीवी पे आते हैं, चाहे वो सुधांशु जी महाराज के आते हैं, चाहे आसाराम जी के आते हैं, चाहे वो मुरारी बापू जी के आते हैं, चाहे वो किसी भी धर्मगुरु के आते हैं, मैं देखना शुरू कर दिया। और मैंने क्वेश्चन सेट कर लिए कि ये क्वेश्चनों का आंसर जो दे देगा वो या तो मेरे पिताजी से बड़ा होगा या वो मेरे पिताजी के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर किसी ने नहीं मुझे दिया। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप इतनी सारी भक्ति साधनाएं करते थे, आप बता रहे हैं कि आपके पिताजी कठिन साधना करते थे, आपके पिताजी चमत्कार करते थे, आपके पिताजी के बराबर आप किसे मानते नहीं थे। आपका मानना था कि अगर आपके पिताजी के बराबर कोई मिले और उनसे आगे की कोई बात बताने वाला मिले तो आप उसको मानो। तो ये जो आपकी आध्यात्मिक खोज थी वो कैसे पूरी हुई? ऐसे है कि मेरे यहाँ छोटा सा बिजनेस करता हूँ, मेरी छोटी सी दुकान है। उस दुकान के सामने एक लड़का रहता है, वो मोबाइल का काम करता है। उससे मैं सत्संग लिया, हर सत्संग लेता था। कभी मैं राधा स्वामी का, कभी मैं निरंकारी धर्म का, ऐसे सत्संग एक बार उन्होंने मुझे दे दिया संत रामपाल जी महाराज का। अब वो ऑडियो थे सारे सत्संग, वो ऑडियो सत्संग जब मैंने सुना तो उसमें मुझे सबसे, क्योंकि मैं मानता था दुर्गा को,
मैं मानता था शेरावाली को। अब क्या है कि मुझे सबसे ज़्यादा शौक लगा जब उन्होंने ऐसे क्वेश्चन का ऐसी चीज़ें बतानी शुरू कर दी कि दुर्गा जो है माता रानी का, जो दुर्गा का पति है, और शेरावाली जो है ये ब्रह्मा विष्णु इनके बच्चे हैं। अब ये दोनों चीज़ें जो थी मेरे गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि मेरे पिछला ज्ञान जो मेरे गले में फंसा हुआ था या मेरे चढ़ा हुआ था वो रंग नहीं देना था, और इतने चमत्कार देखे थे ये मानने के मेरा मन मानने को नहीं हुआ। फिर मैंने इस बात के ऊपर पूरी खोज करनी शुरू की, मैं इनका सारा ज्ञान देखूंगा और इनसे जाकर बात करूंगा कि आप देवी देवताओं की इनकी क्यों बुराई करते हैं, ऐसे क्यों उनको बोलते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनका जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा जो है इनकी माता है, काल इनका पति है, ऐसी बातें ये करते हैं, ये क्यों करते हैं। इनसे सिर्फ मैंने एक क्वेश्चनिंग करने के लिए तैयारी करने लगा कि मैं इनके सत्संग देखने के बाद वो सारी चीज़ें इकट्ठी करूंगा और इनके पास जाके इनसे बात करूंगा। हुआ क्या, इसी दौरान जब 2005 में पिता चल गए, 2011 में मेरे माता ही चले गए, और उसके बाद जब 2013 में मुझे सत्संग मिला ना, 7 महीने लगातार 14 घंटे पढ़ाई करके संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग थे उनको मैंने सुनता था और लिखता था। लिखने के बाद वो जो पेज बताते थे कि ये गीता का यहाँ से ये श्लोक नंबर ये है, जो वेद में लिखा है, वेद में ऋग्वेद में यहाँ पर ये लिखा है, कुरान शरीफ में ये लिखा है, या बाइबल में यहाँ लिखा है, तो वो सारे छानबीन शुरू कर दी मैंने और बुक्स मंगानी शुरू कर दी। जहाँ जहाँ से मुझे सोर्स मिला मैंने सारा चेक किया इनका। तो क्या हुआ, 7 महीने 14 घंटे पढ़ाई करने का ये नतीजा हुआ मेरा, मुझे आज परमात्मा ने ये बता दिया कि तेरे पिताजी डेथ के बाद कहाँ बैठे हैं, और ये भी बता दिया कि तेरी माँ भी कहाँ बैठी है, अभी उसकी गति नहीं हुई, वो यहीं पर घूम रहे हैं। क्या कारण मानते हैं उनकी गति नहीं हुई, उनका मोक्ष नहीं हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आम समाज ये बात चमत्कार को नहीं समझेगा। मेरे लिए तो बहुत बड़ा चमत्कार था कि मुझे ये पता लग गया कि मेरे पिताजी कहाँ बैठे हैं या मेरी मम्मी कहाँ बैठी है। पर अगर कोई आदमी, अगर कोई भी व्यक्ति अगर इसके अध्यात्म ज्ञान को ध्यान से सुनेगा और समझेगा और समझने की कोशिश करेगा तो उसको पता लग जाएगा कि वो कहाँ बैठा है, किसकी पूजा कर रहा है, किसकी करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। हमें दुर्गा की पूजा भी करनी है, हमें किसी शिव जी की पूजा करनी है, किसी उसके एक मंत्र है, उसको बुलाने का एक तरीका है, और वो अपने आप लाभ देंगे। पर ये है कि जो पूर्ण परमात्मा है, या पूर्ण परमात्मा जैसे संत रामपाल जी धरती पर एक अवतार लेके आए हुए हैं, उनकी भक्ति जो है वही उसी साधना से सब कुछ मिलेगा। उसी से पता लगेगा हमें कि हम कहाँ बैठे हैं, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सबसे पहले ये है कि मैंने 2014 में नामदान लिया इनसे। 2015 में 7 महीने लगातार 14 घंटे पढ़ाई करने के बाद जब मैंने नामदान लिया तो उस समय मेरे ऊपर जो मेरी कोई ऐसे कमेटियाँ डाली होती थी पैसे रुपए की, वो सारी कमेटियाँ मेरी मर गई। कहने का मतलब कि मैं 10 लाख के रुपए के नीचे आ गया। जो मेरे पास पूंजी सारे उम्र की इकट्ठी हुई थी वो भी मैंने उसको एक पकड़ा दी ब्याज लेने के कारण। मुझे पता नहीं था कि ब्याज लेना बुरी बात है या ये जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सारी दे दी। वो मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। अब जो लोग जिनके पैसे मैंने लगवाए थे उस कमेटियों में उस ब्याज के तौर पे, वो मुझे जानते थे, मेरे थ्रू लगे थे, तो ये है कि वो मैंने देने थे उनके। अब कहाँ से देता, काम मेरा है नहीं था, कारोबार मेरा है नहीं था। मैंने फिर बंदी छोड़ परमात्मा संत रामपाल जी के ऊपर कहा, मैंने मन में कहा कि हे परमात्मा बंदी छोड़, अब मेरी कोई और बाजू पकड़ने वाला नहीं है, कोई भी देवी देवता ये वो कोई नहीं है, आप मेरे लिए भगवान समान हो, अब परमात्मा ही हो, आप प्लीज़ मुझे इस समस्या से उबारो। उन्होंने मुझे आर्थिक लाभ इतना बड़ा दिया कि जहाँ पर मेरी 2000 रुपया 3000 रुपया एक दिन की सेल होती थी, वहाँ पर मेरी सेल एक दिन में उन्होंने 43,000 46,000 सेल करनी शुरू कर दी। वो सेल एक महीने में मुझे मेरे एक महीने में कितने मेरे कर्जे उतरने शुरू हो गए, लोगों के पैसे देने शुरू कर दिए। आज मुझे उनके नामधन लिए तो हो गया, मुझे उनके कर्जे देने के बावजूद भी आज मैंने प्लॉट भी ले लिया, आज मैंने अपना और चीज़ें 5-10 लाख रुपए जोड़ भी लिया। तो 3-4 साल में लोग कहते हैं मंदी है, लोग कहते हैं कि जो पूरा विश्व है मंदी की ग्रस्त में है। तो मुझे परमात्मा ने ऐसे चमत्कार दिए हैं कि मुझे अगर 100 रुपये मैं जेब में होता, 100 रुपये खर्चता हूँ तो बाद में 100 रुपये फिर बचता है। अब ये कैसे बचता है, ये संत रामपाल जी महाराज जानते हैं। संत रामपाल महाराज जो है उनकी दया से सब कुछ हो रहा है, उन्होंने ही बताया। सर, ये तो रही आर्थिक लाभ की बात। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि कई लोगों को भूत प्रेत की समस्याएं होती है, कोई नशे से ग्रस्त होता है, बहुत सारी समस्याओं से लोग घिरे होते हैं, क्या इस प्रकार के कोई लाभ भी आपको मिले हैं? देखिए, मैं तो शुरू से नशा करता नहीं था, क्योंकि हमारे घर मंदिर है, तो शुरू से हमारे वहाँ पर बैन है। हम तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते थे, तो मीट तो दूर की बात है।
तो ये जो नशे की जो लत है ये आदमी को उस समय छूटती है जब उसको ये पता लगता है कि इस ज्ञान, अगर मैं नशा करूंगा तो मुझे क्या, उसके ऊपर जो मुझे क्या दुख मिलेगा, क्या परेशानी मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज को उनके ज्ञान के अनुसार इतना परखा मैंने कि कोई मेरे से ऐसी गलती ना हो जाए कि कहीं मैं यहाँ से उठ के वहाँ बैठ जाऊँ, वहाँ पर भी कुछ ना हो। तो इसलिए मुझे ये पता है कि सब कुछ यहाँ पर जो उनके पास ज्ञान है, जो इनके पास नाम है, वो किसी संत के पास, किसी के पास आज तक दुनिया में नहीं है। सर, आपने नाम और ज्ञान की बात की, लेकिन उसके बावजूद आपने बताया कि मेरे को ये चमत्कार हुआ और लोग भी चमत्कार ही चाहते हैं। और आपने बताया कि आपके पिताजी चमत्कार करते थे और जिस मंदिर के पुजारी आपके पिताजी रहे हैं और उस मंदिर के द्वारा भी चमत्कार हुए हैं, तो लोग तो चमत्कार को ही मानते हैं ना। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों लेंगे? देखिए, ऐसे दोनों चमत्कार में फ़र्क है। एक चमत्कार मेरे पिताजी जो करते थे, या बाकी जो झाड़ फूक करते हैं, कोई भभूति देता है, कोई कुछ काम करता है, ये करता है, वो चमत्कार में और इनके चमत्कार में फ़र्क है। लाभ तो जैसे कि आपने बताया था कि जो मंदिर बनाया था आपके घर में, वहाँ पर लोग जाते थे, उनको भी लाभ मिल जाते थे। हाँ जी, वहाँ पर मिलते थे, पर टेम्पररी फेस के ऊपर है ना। वो टेम्पररी फेस क्या है कि कोई आया, उसको फ़र्क पड़ गया, हाथ लगाया, उन्होंने कुछ दिया, ठीक हो गया थोड़ा सा। अब घर जाने के बाद 2 महीने बाद फिर वही हाल हो गया। पर यहाँ पर तो किसी का होता ही नहीं है, एक बार ठीक हो गया तो बस वो ठीक ही ठीक है, उसके बाद कोई परेशानी नहीं होती उसको। ये फ़र्क है इनमें, ये फ़र्क है कि ये टेम्पररी फेस के ऊपर, ये परमानेंट तरीके के ऊपर ठीक करते हैं। तो बाकी जो संत या बाकी हैं, उनके पास टेम्पररी फेस के ऊपर होता है। सर, हमने पहले भी ऐसे बहुत से लोगों का इंटरव्यू लिया है जो पहले से सिद्धियाँ जानते थे, बहुत सारे चमत्कार वो कर देते थे, लेकिन वो आज संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में है। उनका कहना ये है, औरों को तो वो लाभ दे देते थे, लेकिन वो अपने परिवार वालों को लाभ नहीं दे पाते थे और वो खुद ज़्यादा बीमार हो जाते थे। इसका क्या कारण मानते हैं आप? ऐसे है कि परमात्मा बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान कहता है कि अगर आप किसी को लाभ पहुंचाते हो तो उसकी जो अपनी भक्ति कमाई है वो हमें काट के उसको देनी पड़ती है। एक संत रामपाल जी महाराज जो है, हमें पता है, हम जो है जितने भी धर्मगुरु हैं, जो भी है, किताबें तो रखी होती हैं उन्होंने, श्रीमद् देवी भागवत, कभी कोई किताबें सारी वही मानती हैं, पर उनकी बीच में जो लिखा गूढ़ रहस्य है वो नहीं मानती। परमात्मा कुछ भी कर सकता है, परमात्मा संत के रूप में आता है या परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आता है। जिंदा महात्मा की एक अपना अवतरण लेके ऊपर से सीधे आते हैं, परमात्मा किसी जिंदा महात्मा या साधु के रूप धारण करके आते हैं। संत रामपाल जी महाराज किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? संत रामपाल जी का नारा है, जो हमने उनका नारा लेके हम चल रहे हैं, हम उनका जो उद्देश्य है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई धर्म नहीं को न्यारा। तो ये जो उन्होंने एक अपना स्लोगन दिया हुआ है, वो हमें उनके अनुयायियों, हम उनके अनुयायी हैं, हम भी ये समझते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है और इसके सिवाय कोई जाति नहीं है। परमात्मा ने हमें एक जैसा बनाया, इसके फर्क कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब यहाँ बता रहे हैं कि उस परमेश्वर के ध्यान, उसकी भक्ति करने से उसको प्राप्त होता है। हे पार्थ, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से, ये नहीं अभ्यास योग युक्तेन, जो मंत्र बताए हैं उनके अभ्यास करने से, और दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी और कोई साधना नहीं करने वाला व्यक्ति और निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुषम, परमम दिव्यम पुरुषम, परम प्रकाश रूप नहीं, परम दिव्य पुरुष को अर्थात उस परमेश्वर को, परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अब देखना 9वें में क्या कहा है। ये 8वां हमने पढ़ दिया, 9वां में 8वें का 8वां पढ़ दिया, 9वां। यहां लिखा है कि यहां पर कवियम शब्द भी लिखा है, इसको अभी नहीं छेड़ेंगे, लंबा विषय बन जाएगा। जो इन्होंने इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। कवियम का अर्थ होता कबीर देव लिखना था। जो कबीर देव अनादि है, सबका नियंत्रता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और सबका धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन आदित्य वर्णम साकार परमात्मा तेजो में शरीर युक्त, इसका अर्थ ये बनता है।
अविद्या से परे, अति परे, यानी जो जिसको कोई नहीं जानता, सब उस सच्चिदानंद परमेश्वर का सेवन करता हुआ। आहा। और 10वां श्लोक 8वें अध्याय का, करता हुआ वह भक्ति युक्त पुरुष साधक अंत काल में योग बल से, योग माने साधना की शक्ति से, बिरकुटी के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से उस 3 मंत्र के जाप का स्मरण करता हुआ उस दिव्यम परमम पुरुषम, परम अक्षर ब्रह्म को, दिव्य रूप परम पुरुष को, गीता ज्ञान दाता से अन्य जो परम अक्षर ब्रह्म है उसको ही प्राप्त होता है। अपने आत्माओं, जो दास आज सत्संग करना चाहता था जिस विषय पर, उसकी तो भूमिका बनाई है। 2 घंटे में तो भूमिका बनी है अभी। आज दास आपको ये बताना चाहता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है और गीता में उसको क्या संज्ञा दे रखी है, वो लंबा विषय बन गया, फिर कल के सत्संग में सुनाएंगे। और दूसरा ये सुनाना चाहता था कि ये है वास्तविक ज्ञान हमारे सदग्रंथों का। और ये राधा स्वामी वाले क्या बताते हैं कि हम हमारे साढ़े गुरुओं का ज्ञान तो गीता वेद पुराणों से आगे का है। हमने गीता और वेदों की कोई आवश्यकता नहीं, उनका ज्ञान दिखाना चाहूँ था पर समय थोड़ा रह गया। वो किसा ज्ञान है, कल दिखाएंगे उनको। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है, इस जीव को पता चलता है कि तू कौन है। आपको मानव शरीर किस उद्देश्य से प्राप्त हुआ है, आप कर क्या रहे हो, आप जी को करना क्या चाहिए था। जब तक सत्संग में प्राणी नहीं आते, यथार्थ ज्ञान सुनने को उपलब्ध नहीं होता, तब तक ये अपनी दैनिक क्रियाओं को श्रेष्ठ मानकर करता रहता है। चाहे कोई चोरी करता है, चाहे कोई रिश्वत लेता है, कोई हेरा फेरी करके अपनी रोजी रोटी चलाता है, चाहे कोई कसाई का काम कर रहा है, उसको उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं महसूस होता। और जब वो प्राणी सत्संग सुनता है, परमात्मा के विधान से परिचित होता है, फिर उसको पता चलता है कि जो मैं कर रहा हूं ये बहुत ही गलत हो रहा है। और ज्ञान से फिर डर बनता है, डर से फिर पाप कर्म करने से प्राणी बच जाता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, बोली वस्तु लखा देवे, सतगुरु है दातार। मात पिता मिल जावेंगे, 184 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी ये बहुर मिलन की नहीं। मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवायो क्या काम। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत
दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो जिस पे राम नाम धन होवे। पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम। जिन हर की चोरी करी, और गए राम गुण बोल, ते बिदना बागुल किए, रहे उर्द मुख जोल। राम रटत कन्यावली, साकट बलो न पूत, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। कबीर जिव्या तो वाए बली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो हो, ये मुख में भलो न चाम। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को ये अमर वचन, अमृतवाणी, यथार्थ ज्ञान और सच्चा भगवान, जिसको सच्चा करतार, सच्चा साहिब, सत साहिब कहते हैं, इसकी जानकारी हुई। अब आप जी ने इस सत्संग के सुनने से पूर्व जो ज्ञान प्राप्त था, उसको सत्य मान रखा था, और जो क्रियाएं आप करते थे उसको मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ही आप करते हुए आ रहे थे। जिसमें आप जी को ये ज्ञान होगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए था और हम कर क्या रहे हैं। आप जी ने अभी एक वाणी सुनी कि सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और ना ऐसा यसरे। अब हम यहां छोटी सी महिमा प्राप्ति के लिए क्या करते हैं कि बड़ी कोठी बना लें और गांव या नगर के अंदर प्रशंसा के पात्र बने, बड़ी गाड़ी खरीद लें और कोई उच्च पोस्ट प्राप्त हो जावे, कोई एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनकर आप ये सोचते हैं कि हमारी बहुत बड़ी महिमा हो गई। तो परमात्मा के इस विधान से पता चलता है कि यहाँ का जो यश है ये यूजलेस है, ये फोकट है। अब जैसे कोई एक अच्छा राजनेता है या कोई वैसे सोशल वर्कर है, कोई अच्छा कार्य करता है या कोई अच्छा कोई नेक व्यक्ति है और उसके कार्यों से प्रसन्न होकर के सभी उसकी प्रशंसा करते हैं, और यदि वो परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहा, यथार्थ साधना नहीं कर रहा, तो अपने पूर्व जन्म के उन पुण्यों को ही वो यूज कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, और भविष्य का उसको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा।
उसकी मृत्यु के उपरांत क्या बनाते हैं, उसकी यादगार बना लेते हैं, उसका एक स्टैच्यू बना देते हैं, तस्वीर बना लेते हैं। 1 वर्ष में उसके जन्मदिन पर या मरण दिन पर उसको याद कर लेते हैं, उसको दोहा मांझी कर देते हैं, उसके माला मूला डालते हैं, तिलक तुलक करते हैं, उसकी आरती उतार देते हैं। और सच्ची भक्ति ना करने से मनमाना वही कहीं वहां कौवा बनकर घूम रहा हो और अपने ही स्टैच्यू पर वहां बीट कर रहा है, उसके माथे पर बैठ के। तो परमात्मा कहते हैं, मन तो सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तो सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। और कोई ऐसी महिमा नहीं है। यदि तू सतलोक चला गया, जहाँ कोई दुख नहीं, कोई मृत्यु नहीं, वृद्ध अवस्था नहीं, किसी वस्तु का अभाव नहीं, तो तब तेरी महिमा होगी। यहां आपकी कोई महिमा नहीं है। क्या बताते हैं, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। परमात्मा कहते हैं कि आप अनजान हो, अध्यात्म ज्ञानहीन हो, इसलिए इस संसार की व्यवस्थाओं को, वस्तुओं को, पदार्थों को ही आप संतों से मांगने के लिए आते हो, या मंदिरों में या कहीं पहाड़ों पर, जहां भी आप जाते हो एक ही उद्देश्य से लेकर जाते हो। परमात्मा कहते हैं, निसंतान संतान ही की डिमांड करता है, निर्धन धन की इच्छा करता है, और अंधा आंखें ही मांगता है, रोगी आरोग्य मांगता है, और कुछ एक ही भक्त ऐसे होते हैं जो केवल परमात्मा ही मांगते हैं। तो जो केवल परमात्मा चाहते हैं, वो चाहत आपकी श्रेष्ठ है। बाकी जो जिस चाहत के लिए आप भगवान की भक्ति करते हो, ठीक है, यदि आपको संत पूरा मिल जाता है और आप ये डिमांड वहां करते हो, तो वो सुख तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य शेष रह जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। मेरी आंखों के सामने दुनिया जा रही है, छोड़ छोड़ के बड़े पूरे परिवार को, छोटे छोटे बच्चों को, माँ बाप मर जाते हैं छोड़कर, वो भटकते रहते हैं। किसी का पति मर गया, किसी की पत्नी मर जाती है, किसी के बच्चे उसकी आंखों के सामने सारे ही मर जाते हैं। तो परमात्मा याद दिलाना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन पाक है, जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना, फिर बनवाया क्या काम। इसका मूल उद्देश्य याद दिलाते हुए हमें समझाना चाहते हैं कबीर परमेश्वर जी कि मनुष्य जीवन पाकर यदि आपने परमात्मा की भक्ति नहीं करी और बाकी अन्य वस्तुओं की डिमांड ही करके अपना जीवन नाश करके चले गए, आपने मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठाया। अपने आत्माओं, आपको ये ज्ञान देने का उद्देश्य परमात्मा का यही रहा है कि आप इस गंदे लोक की व्यवस्था से परिचित हों अच्छी तरह। और जब तक इस काल के लोक से आप परिचित नहीं होगे, तो यही डिमांड करते करते आप परम संत के पास आकर भी यही डिमांड करते करते अपना जीवन व्यर्थ कर जाओगे। इसलिए आपको सत्संग में बुलाया जाता है, और सत्संग के अंदर आपको यथार्थ ज्ञान सुनाया जाता है जो परमात्मा ने आपके लिए
सुरक्षित रखा हुआ था। अभी तक इसी पीढ़ी के लिए दास का उद्देश्य ये नहीं है कि आप दुखी है, वो दुखी पहले यही मांगता है कि मेरा संकट निवारण हो। दास ये कहना चाहता कि इसके साथ साथ परमात्मा की भी इच्छा आप में प्रबल हो, और फिर वो सुख तो आपको अवश्य ही मिलेंगे, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन केवल उन्हीं को उद्देश्य लेकर साधना करना वो व्यर्थ बताया है। इच्छा रूपी भक्ति कराही, वो सुख सागर जाते नाही। केवल यहाँ के सांसारिक सुखों की इच्छा लेकर जो साधना करते हैं वो मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। और जो साधना परमेश्वर ने आके बताई हर दास आपको प्रदान कर रहा है, इसमें आपको मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, दुखी व्यक्ति है, प्रार्थना तो करता ही रहेगा जब तक उसका वो दुख, वो पैर में लगा कांटा, कर्म रूपी कांटा नहीं निकल लेगा। तो लेकिन हम जो आपको साधना देते हैं, ये दास जो बताता है परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, इस साधना से आपको ऑटोमेटिकली सारे सुख मिलेंगे यदि आप मर्यादा में रह करके इस साधना को अंतिम श्वास तक करते रहे। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। अंतिम श्वास तक इस भक्ति को करते रहना, और जब इसका फल आएगा, मिलेगा, तो आपको सर्व सुख होंगे। जैसे कोई गेहूं बोता है तो गेहूं बीजने वाले का उद्देश्य भूसा बनाना नहीं होता, चारा बनाना नहीं होता पशुओं का। उसका उद्देश्य होता है कि ये गेहूं जीवन दाता है, मेरे बच्चे भी आहार प्राप्त करेंगे और हम भी आहार प्राप्त करेंगे। लेकिन गेहूं के साथ साथ वो चारा तो ऑटोमेटिकली ही बनता है, वो भूसा तो अपने आप ही बनता है, उसकी आवश्यकता ही नहीं ये सोचने की कि मैं भूसा तैयार करूं। अब गेहूं प्राप्ति उद्देश्य लेकर किसान खेती करता है, यदि वो चारा ही उद्देश्य लेकर गेहूं बोता है तो उसे परिपक्व नहीं होने देगा, उसको पहले काट कर पशुओं को डाल देगा, फिर आप भी भूखा मरेगा और परिवार भी उसका भूख से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए दास आपको कहता है कि केवल आप इस भूसे को मत मांगो। जो दास ने आपको विधि बताई है, इसमें ये तो ऑटोमेटिकली मिलेगा ही मिलेगा। आप उद्देश्य रखो मोक्ष प्राप्ति का। तो दास आपको जो भक्ति प्रदान कर रहा है, ये गॉड गिवन है, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है, ये परमात्मा का दिया हुआ विधान है जो आपके रूबरू किया जा रहा है। और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको भी यही साधना बताई गई थी जो आज आपका दांव लगा है। तो दास आपको बार बार यही प्रार्थना करता है आपसे कि इस भक्ति को सफल करो। ये भक्ति असफल कैसे होती है? एक तो ज्ञान कमजोर हो आपका, इसके विषय में परमेश्वर कहते हैं ज्ञान संपूर्ण होया नहीं, हृदय नहीं छदाए, इस देखा देखी भक्ति का भाई रंग नहीं ठहरावे। जैसे जब तक आपको ज्ञान संपूर्ण नहीं होगा, आपके हृदय में ये बात समा नहीं जाएगी कि इससे हटकर कोई ज्ञान नहीं और इससे बड़ा कोई भगवान नहीं।
और जो साधना हमें मिली है इससे अतिरिक्त इस पृथ्वी पर कोई साधना नहीं, तो फिर आपको कोई स्थान सूझ जाएगा नहीं दूसरा कि मैं यहां से हटकर और कई अन्य संत के पास जाकर कल्याण की इच्छा करूं या कष्ट निवारण की इच्छा करूं। इसलिए आपको ज्ञान कराया जाता है। प्रथम परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदावे, और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरा। जैसे किसी भक्त ने किसी को बता दिया कि मैं ऐसे दुखी था, ये संकट मेरे ऊपर थे और मैंने वहां से दीक्षा ली है, मैं ठीक हो गया। अब इसी उद्देश्य से कोई आता है, अच्छी बात है, किसी भी उद्देश्य से एक बार इस सच्चे स्थान पर आ जावे, फिर हम उसको ज्ञान प्रथम सुनाते हैं। 2 दिन 3 दिन 4 दिन सत्संग चलता है तो उसको हम ज्ञान सुनाते हैं। जो उद्देश्य लेकर आया है यदि वो सच्ची नीयत आया है तो आराम तुरंत होगा। भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो भविष्य की भी जानता है कि इसमें क्या सोच है, आगे या क्या क्या गड़बड़ कर सकता है, तो उसी आधार से उसको राहत दी जाती है। एक भक्त कहता है मैं आया था, आते ही मुझे सुख हुआ। वो कैसा है कि उसने सब जगह घूम फिर लिया वो, और सब जगह से थक चुका था, उसको और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। परमात्मा को पता होता है कि अब ये टिकेगा, अब ये कहीं भटकेगा नहीं, तो राहत देता है। दूसरों का मालूम है परमात्मा को कि हम आदी हो गए हैं, किसी को कोई कष्ट है, चलो कहाँ, वो जंतर मंतन करने वाला है, उसको 500 रुपये लेता है, झाड़ फूक कर देता है, तुम अपने खुश हम अपने खुश। कुछ एक की ऐसी आदत है तो वो यहां नहीं चलेगी। यहां हम आपको परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं, और एक संकट आपका निवारण हो गया और आप यहां आए नहीं तो आगे 20 और आने थे आपके ऊपर, वो और कह ढा देते आपके ऊपर। तो यहां बुलाकर आपको ऐसा ज्ञान और ऐसी भक्ति दी जाती है कि आपके आने वाले जो कर्म संस्कार में और भी कोई संकट है वो भी साथ साथ समाप्त किए जाएंगे। तो यहां परमात्मा कहते हैं ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाया, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा। इसलिए आपको यहां बुलाकर ये ज्ञान दिया जाता है। तो पुण्यात्मा, जो भी यहां आते हैं, चाहे कोई दुख में आया है, चाहे कोई किसी भक्त की प्रार्थना से कि चल सत्संग तो सुन लो आप, तो उसके लिए वो वरदान है जो यहां किसी भी कारण से आ गया। और आत्मा को परमात्मा की चाहत है, युगों युगों से खोज रही है। परमात्मा इसको मिला नहीं, इसने खूब सारे अपने दाढ़े भोग लिए, ऋषि बनकर तपस्या इसने कर ली, एक टांग पर खड़ा होकर तप इसने कर लिया, बैठकर तप इसने कर लिए, धोने लगा के इसने डले डोकर देख लिए, राज त्याग कर जंगल में चले गए। तो परमात्मा को पाने के लिए ये युगों युगों से प्रयत्नशील है। लेकिन कहते हैं वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किस विद लगे हाथ, एक पलक में पाइयो भेदी ले लो साथ। वस्तु कहाँ और खोजे कहाँ, कैसे लगे हाथ। समाधान बताया है कि एक पलक में पाइयो, और भेदी यानी बाखबर तत्वदर्शी संत को उसके साथ हो लो, और फिर एक पलक में उस वस्तु को आप प्राप्त कर सकते हो। उदाहरण के लिए, एक समय एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था,
पुराने समय की बात है, तो उस समय कोई बैंक नहीं होते थे, ऐसे कोई लॉकर नहीं थे। जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर कोई विशेष निशानी बना लेते थे, उसमें धन दबा कर रखते थे चोरी के डर से। एक धनी व्यक्ति ने अपने दबाए हुए जमीन में धन की एक कोड वर्ड में एक पैड पे लिख दिया, बही में, और बच्चों से बता दिया कि बेटा मैंने सारा कुछ जो दबाया है उस धन की पहचान बनाकर दबाया है, चिंता ना करना, तुम्हें मिल जाएगा। यदि मेरी अचानक मृत्यु भी होगी, मैंने लिख दिया है, आपको फिर मिलेगा। अभी आपको नहीं दूंगा क्योंकि आप खराब कर दोगे। कुछ दिनों के बाद उस धनी की मृत्यु होगी। पिता का अंतिम संस्कार करके उन्होंने देखा कि पिताजी ने बताया था कि मैंने धन बहुत गना दबा रखा है, तो कहीं लिखा होगा। उन्होंने सभी बही यानी पैड, वो डायरी देखी, एक में लिखा मिला कि मंदिर के गुम्बज में इतना पैसा, इतनी चांदी, इतना सोना, आभूषण, गहने दबा रखे हैं। उसमें लिखा था कि चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में, और इतना धन दबा रखा है। उस धनी व्यक्ति ने अपने ही आंगन में एक मंदिर बना रखा था अपने ही पूजा के लिए। तो उन बच्चों ने मंदिर के गुम्बज को फोड़ दिया, उसमें कुछ नहीं मिला। हताश हो गए। पिताजी को लगे कोसने कि पिताजी ने गलत इंडिकेशन दे दी, इसमें धन मिला नहीं, ऐसा इतना धन बता रखा है, तो हम तो कंगाल हो जाएंगे, लुट गए, पिट गए, बुरा हाल हो रहा। उनके पिता का एक मित्र था धनी, वो शोक व्यक्त करने के लिए आया। उन बच्चों ने अपने पिता के मित्र से सारा दुखड़ा रोया कि हमारे पिताजी ने झूठ बोल दिया और झूठ स्थान बता दिया, वहां धन हमें मिला नहीं अंकल। तो उनका अंकल कहने लगा, बेटा मुझे दिखाओ वो कहाँ लिखा तेरे पिताजी। उसने पढ़ा कि रात्रि के 12 बजे चांदनी 14 गुम्बद, मंदिर के गुम्बद में इतने पैसे, इतने चांदी, इतना सोना दबा रखा है। तो उसके मित्र ने कहा उन बच्चों से कि बेटा ऐसे करो, इस मंदिर के गुम्बद को यथावत बनवा दो जैसे पहले था, फिर मैं बताऊंगा वो धन कहाँ है। उन्होंने, बच्चों ने तुरंत वैसा ही बनवा दिया। और जब वो चांदनी 14 आई, वो व्यक्ति आया और जहां चांद की चांदनी में, रोशनी में गुम्बज की छाया आंगन में थी, वहां गुम्बज का निशान बना हुआ था जो छाया का, वहां निशान लगा दिया कि यहां खोद लो। उन्होंने वो स्थान खोदा तो धन ज्यों का त्यों मिल गया। तो यहां परमात्मा ने बताते हैं कि हमारे जो सदग्रंथ हैं और महापुरुषों की जो वाणी है, ये कोड वर्ड में है, सांकेतिक शब्द हैं, और आपके लिए छुपा कर रखा था ये धन आज के इस बिचली पीढ़ी के लिए। तो यहां परमात्मा ने कहा है कि वस्तु कहां खोजो कहां, और किस विध लागे हाथ, एक पलक में पाइयो भेदी ले लो साथ। तो इन सभी सदग्रंथों का भेदी इस अध्यात्म खजाने का बाखबर तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल है। इस विश्व में आज के वर्तमान के अंदर किसी के पास ना ये ज्ञान है, ना वो भक्ति है, और न ही वो
यथार्थ मोक्ष मार्ग है। और पुण्यात्माओं, क्योंकि काल तो दुश्मन है आप हमारा, और ये कोई ना कोई किसी स्वार्थी व्यक्ति को परमात्मा के बच्चों का नाश करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित रखता ही रखता है। यदि इस दास से ये ज्ञान सुनकर और ये मंत्र प्राप्त करके, और यदि कोई दुष्ट व्यक्ति स्वयंभू संत बनकर और यही मंत्र देने लग जाएगा किसी क्षेत्र में गुप्त स्थान पे, तो वो अधिकारी नहीं है। अधिकारी के बिना ये वस्तु सफल नहीं होगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, चालक प्रमाण पत्र या पासपोर्ट है, यदि वो नकली बना लिया जाए तो बेशक वो खुश रहे कि मेरा पासपोर्ट बन गया। जिस समय उस पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी एयरपोर्ट पे, तो वहां पता चलेगा उसको, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसको सजा भी होगी जिसने बनवाया है और जिसने बनाया है, ये दोनों दोषी होंगे। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? बच्चेलाल सरदार। सर, आप कहाँ से हैं? मैं गांव कुपरिया, जिला सुपौल, बिहार से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर, मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2017 में ली थी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मैं बजरंग बली की और शेरा वाली दुर्गा माता की और ये राम भगवान, कृष्ण भगवान की भक्ति किया करते थे। इसमें हमें एक अच्छा सिंगर, गायक के रूप में भी थे। हम इन सभी देवी देवताओं की भी पूजा किया करते थे, भक्ति गीत गाया करते थे। लेकिन इन सबों की भक्ति और गीत गाने से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, दिल्ली में हमारे एक साथी थे। जब मैं वहाँ पर अपनी रोजी रोटी के लिए गया हुआ था, तो मैं तो वहाँ पर रोजी रोटी के लिए रिक्शा चला रहा था। हमारे कुछ साथी जो मिले, उन साथियों ने एक किताब, ये क्या जीने की राह पुस्तक उन लोगों के पास था। मैंने देखते देखते उस पर निगाह मेरी टिक गई। मैं वो पुस्तक मांग करके जो है सो मैंने पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छी चीज़ें मैं दिखाई दी। मैंने खूब पढ़ा उसको। उसके बाद जो है सो फिर वहाँ पर एक टेलीविज़न भी रखे हुए थे वो लोग, वहाँ मैं भी रह रहा था। तो वहाँ पर वो शाम के 7 बजे जो है सो संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आया करते थे। तो मैं वहाँ पर बैठ करके जो है सो देखा करता था। तो इस तरह से मैं संत रामपाल जी महाराज का ये सत्संग सुनने के बाद और वो ज्ञान जीने की राह पुस्तक पढ़ने के बाद मैं जो है सो नामदान केंद्र दिल्ली पहुंचा और वहाँ से मैंने ये प्रथम उपदेश और प्रथम नाम लेकर के भक्ति करने लगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ। पहला फ़ायदा ये है कि सबसे पहले तो मुझे ये आध्यात्मिक मुझे ज्ञान हुआ, और उसके बाद यह है सर कि मैं अपने रोजी रोटी के लिए जो वहाँ पर नित दिन कमाया करते थे, उससे मुझे कोई बरकत नहीं हुआ करता था। अंत में मैं वहाँ से छोड़ छाड़ करके जब मैं अपने बिहार आ गया, बिहार आने के बाद मुझे फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ से आते ही जो है सो एक बिहार सरकार की योजना थी, ग्रामीण परिवहन योजना। इस योजना में मैंने एक आवेदन लगाया। 3 ही गाड़ी मिलनी थी, चौथा में हम थे, तो सभी गाड़ी तो लोगों को मिल जाता, मुझे क्या मिलता। लेकिन
अब ऐसा हुआ, मालिक की मेहरबानी, संत रामपाल जी महाराज की मेहरबानी, ऐसा हुआ कि जो सबसे हाईएस्ट मार्क वाला था उसका नाम जो है सो किसी दूसरे पंचायत में चला गया। कहने का मतलब ये है कि वो मेरा निकटतम प्रतिद्वंदी था, कहने का मतलब। उसके बाद जो है उसका नाम जो ही दूसरे पंचायत में गया, बस हमारी भाग खुल गई। तब जो है सो मुझे यह एक ऑटो रिक्शा, जो कहने का मतलब 3 व्हीलर, मुझे निःशुल्क प्राप्त हुआ और उस पर 1 लाख अनुदान भी मिला, जिसको पाकर के आज मैं अपनी दाल रोटी अच्छी तरह से चल रही है। और तीसरा फायदा ये है, जब मेरी बेटी जो है सो बराबर बीमार रहा करती थी, उसको मैंने सहरसा ले गया। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने सारा जांच करने के बाद वो प्रमाणित कर दिया कि इसको बोन टीबी है, ये जो है सो आजीवन अपंग बन के ही रहेगी, ये कभी दुरुस्त नहीं होगा। तब मुझे बहुत चिंता हो गई कि हे भगवान, हे बंदी छोर संत रामपाल जी महाराज, अब तो मैं एक बेटी के सहारे मैं जी रहा हूँ, उनका नाम, उनका चेहरा देख करके जीना है मुझे, और वो भी अपंग ही निकल गई, तो अब हमें क्या मिलेगा, अब हम किसके सहारे जिएंगे। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने हमारी अरदास सुनी कि आज हमारी बेटी बगैर दवा खाए, उसका जो है सो बिल्कुल वो जो है स्पाइन प्रॉब्लम कहें या कि जो बोन टीबी कहें, वो बिल्कुल बगैर दवा खाए बिल्कुल ठीक हो गई। और आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें 2 नतनी भी हुई। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज हमारी बेटी बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल ठीक है। और उस देखने के बाद, चेहरा देखने के बाद ये भी पता नहीं चलता है कि ये कहीं कभी बीमार थी, अब चल फिर सकती है और सभी काम कर रही है। और डॉक्टर ने भी बताया था कि ये कभी जो है सो सिर पे बोझा नहीं उठाएगी और कोई कठिन काम, भारी चीज़ भी नहीं उठाएगा। आप रिपोर्ट देख सकते हैं। मेरे शरीर में जो है सो छाती में जो है सो चुभन सी, यहाँ पर पिन की तरह चुभन सी हुआ करती थी, और वह दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था। और इससे मुझे बहुत मतलब तंगी हुई रहा था कि ये आखिर है क्या। मैं तो कभी जो है सो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद जो है सो कोई नशा नाम का चीज़ भी हमने सेवन नहीं किया है, तो आखिर ये हमारे पेट में या कि छाती में ये क्या परेशानी है। फिर भी मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाया कि हे परमात्मा, अगर ये इस तरह की परेशानी बनी रह जाएगी तो फिर मुझे तो परेशानी, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हे परमात्मा मुझे इससे रक्षा करें। तब जो है सो ये अब जो है सो मैं इस तरह से ठीक हो गया कि बगैर डॉक्टर को दिखाए, बगैर दवाई खाए हुए अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, कंप्लीट हूँ, मुझे कोई अब कष्ट नहीं है संत रामपाल जी महाराज के कृपा से। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जी सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न चैनलों पर सत्संग के नीचे पीली पट्टी आती है, उस पर बहुत सारा मोबाइल नंबर लिखा रहता है। उस नंबर से भी कांटेक्ट करके जो है सो पुस्तक मंगा करके निःशुल्क लोग पढ़ सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण भी करा सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।